तो जी अब तक एपिसोड में आप सबने देखा था आरती आए दिन परेशान रहती है। बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, यह हमारा नहीं आरती जी का कहना है। और आए दिन कुछ न कुछ होते रहता है। रस्सी काट लिया था क्योंकि रात का टाइम है, नाम नहीं लेंगे, रस्सी काट लिया था उनको। दादी माँ खबर भेजी थी मिलने के लिए, उसके लिए भी बेचैन थी आरती। और बेचैन होते हुए आकर के पब्लिक से बताई थी कि हम नहीं जा सकते हैं। जब उसने हमारे लिए नहीं सोचा तो हम क्यों जाएं। हालांकि उसने नहीं सोचा। आरती आपने खुद तो सोच के अपना घर आपने तो बसाया है ना। हालांकि उनका घर उजड़ गया, उनके ही किए की सजा है। ये हम डिले नहीं कर सकते हैं। जो रियल है उस चीज को बोलेंगे, निष्पक्ष बोलेंगे। और ये भी रियल है कि आरती के जैसी बेटी के वजह से वो खानदान, वो घर, वो माँ बाप उजड़ गए। एक माँ अपने पति से जुदा हो गई, एक माँ अपने बेटा से अलग हो गई, एक फैमिली से टूट गया, बिछड़ गया। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आरती परेशान चल रही थी, वो परेशानी कम थी, लेकिन इनके पड़ोसी को भी सब्र नहीं हुआ, वो भी चढ़ के बैठ गए। ये भोली भाली आरती, जो आरती कहती है हम बहुत भोले लोग हैं, इनके पति बहुत भोले हैं, सास ससुर सभी भोले हैं, बिल्कुल भोले हैं। लेकिन इन लोगों को शुरू से कोई ना कोई परेशान करते हैं। पहले परेशान करते थे, इनके माँ बाप के आदमी आते थे इन्हें मारने के लिए, पीटने के लिए। पब्लिक इनसे बार बार ये बात कहती थी कि आपकी जब मामला अदालत में है तो एक एप्लीकेशन क्यों नहीं देते हैं? वीडियो पे वीडियो बना के डालते हैं लेकिन एप्लीकेशन नहीं देते हैं। लेकिन इस बार जो मामला हुआ है खास इनके पड़ोसी से हुआ है। वहीं पे कमेंट वाले कमेंट ये भी कर रहे हैं कि आरती तुम्हारा शब्द जो है ना अच्छा नहीं है, बोलती जो है ना अच्छे से नहीं बोलती हो। तो खैर इस चीज को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि पास में जब रहते हैं आस पास के आदमी को जरूरी नहीं है, किसी को भी, फैमिली को या किसी को, सभी को हमारी वाणी अच्छी ही लगे, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आरती के साथ ही इतना दुख का पहाड़ दिन प्रतिदिन क्यों टूटता है? आरती का ये भी कहना है कि एक दुखियारा को ही सताया जाता है। ये समाज जो है ना दुखियारा को ही सता सता के रखते हैं। तो हम तो जानते हैं आरती जी, दुख तो आपके ऊपर नहीं टूटा है। दुख का पहाड़ तो उस फैमिली पे टूटा है जो एक जमाने में आपका जन्मदाता परिवार था, आपको जन्म दिया था, आपका भरण पोषण, अच्छी परवरिश कर रही थी, जो कि मिनटों में, सेकंडों में रौंद के आपने उस फैमिली को करा के मरोड़ के रख दिया। और वो फैमिली भी अपनी हरकत से बाज नहीं आई कि वो घटना को अंजाम दे दिए जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना, जब सर पे कुछ सवार हो जाता है लोग आपा खो देता है। बेटी, घर की प्रतिष्ठा एक चीज होती है। आरती जी शायद आपको ये चीज अभी समझ में नहीं आ रहा है, और बहुत जल्द भगवान ने आपको इंतजाम कर दिया है कि ये अपने माँ बाप के दुख को आप बहुत जल्द समझेंगी। ऐसा नहीं है, कहते हैं ना, जब जब एक बिहारी में कहावत है, जब भेल अपन बेटी तब बिसर लो बाप की बेटी। तो बेटी की परिभाषा ही यही शुरू से ही रही है। पहले के जमाना में कहा करते थे कि बेटी होने के बाद धरती भी सवा हाथ नीचे चली जाती थी। क्यों चली जाती थी? इसके पीछे एक रीजन होता था, बहुत बड़ा रीजन, कि हमारी बेटी तो जन्म ली है, लक्ष्मी हमारे घर जन्म ली है, लेकिन इज्जत से, प्रतिष्ठा से, माँ बाप का पगड़ी सर पे कसे हुए वो बेटी अगर खुशी खुशी विदा होके अपने ससुराल को चली जाती है, उस दिन बेटी का बाप कहता है, हाँ मैंने एक बेटी को पैदा किया था और उस बेटी का भार आज हमने सर से उतारा है। और इससे पहले कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इसलिए हमारी धरती माता भी बेटी के नाम पे सवा हाथ नीचे जाती हैं, ये सत्य है। लेकिन आज के जमाने में
बहुत लोग इस सच को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये समाज हमारा ऐसा है। और वहीं पे बेटा होने के बाद सवा हाथ धरती ऊपर आती है, क्योंकि समाज जो है बेटा को बढ़ावा देते हैं। बेटा अगर कुछ भी करके आ गया तो कोई बात नहीं, वो बेटा है ये कह के हमारा समाज जो है बेटा को बढ़ावा दे जाती है। वहीं पे आरती जी ससुराल में बेचैन चल ही रही थी। अभी आरती जी का कहना है 5 दिन से हम रो रहे हैं। हालांकि 5 दिन आज ही ये वीडियो आया है, 3 दिन 4 दिन पहले ये अकड़ के बोलती हुई नजर आई थी। किसने उस वीडियो को देखा है? जबकि इसकी दादी ने कहीं पे अपना रोदन गाया था। एक माँ पे समझ सकते हैं उस बूढ़ी माँ पे क्या बीतता होगा, जिसका बेटा पोता जीवित रहते, जिसका नहीं है वो तो समझ में आता है, जिसका रहते हुए भोग नहीं है, अगर प्राण छूटने लगे तो उस बेटा से पानी प्राप्त नहीं होगा। तो वो बूढ़ी माँ, वो बूढ़ी दादी खबर भेजती है। इन्होंने मचलते हुए जवाब दिया था, बल खाते हुए जवाब दिया था। सो आरती जी आज आकर के बता रही है पब्लिक से, हम बहुत दुखी रहते हैं, हम रो रहे हैं आज 5 दिन से, भाई सपोर्ट कीजिए। पब्लिक को तो इतना सपोर्ट करना है इन्हें, ऐसे ऐसे सो कूल्ड ब्लॉगर इन लोगों को हम कहेंगे, ऐसे ऐसे सो कूल्ड ब्लॉगर को पर पब्लिक सपोर्ट कर कर के अपना माथा ही मुड़वा लीजिए फिर भी कम है। कल डिलीवरी हुआ था, जिसका कि छोटा ऑपरेशन को बड़ा ऑपरेशन का नाम दिया गया, उसमें भी बहुत सारा पब्लिक को सिंपैथी लिया गया। मतलब पब्लिक जो है ना थक जाती है, ये लोग नहीं थकते हैं, सपोर्ट चाहिए भैया। पड़ोसी इनको घर घुस के पिटाई की है, मोनू की घरवाली की। जाहिर सी बात है वीडियो बनाने के लिए हुआ है लड़ाई, दंगा हुआ है, और घर में घुस के वो पड़ोसी भी कितना हिम्मत वाला है, दाद देते हैं पड़ोसी को। ऐसी लड़की है कि 9 गो को मुदाले बना दी है, और वो पड़ोसी कितना हिम्मत वाला ठहरा कि डर नहीं हुआ। जेहन में डर नहीं है आपको पड़ोसी साहब, नमस्कार, कैसे हैं आप, कैसे इन पे हमला कर दिए। ये तो भाई बहुत बहुत बड़ा आदमी है। ये नोनों को जब अंदर करने से पीछे नहीं हटती है, सजा दिलवा के छोड़ती है। तो आप पड़ोसी साहब कौन से खेत के मूली हैं, आप भी बहुत जल्द वहीं पे जाइएगा। नो फैमिली जो आरती जी की है ना, वहीं पे जाइएगा। और इन्होंने हिम्मत कैसे कर लिया वो पड़ोसी घर घुस के मारने का। मारने की तो बात छोड़ दीजिए, मारने के बाद वीडियो भी पड़ोसी बखूबी वायरल करवाया है। हालांकि हमें पड़ोसी का चैनल पता नहीं है, अभी हम इस मैटर में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पड़ोसी और आरती का मैटर आरती के माध्यम से हमने समझा, पड़ोसी की बातों को हमने सुनी नहीं है। अगर आप में से किसी को पड़ोसी का चैनल का नाम पता हो तो हमारे वीडियो, हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि उस पड़ोसी का हम वीडियो सुन सकें, उस पड़ोसी का वीडियो देखें, और वो भी अपना बात रखे होंगे अपने चैनल पे, ताकि हमें रिएक्शन देने में, क्योंकि हम निष्पक्ष रिएक्शन देते हैं। अगर पड़ोसी की गलती होगी तो फिर पड़ोसी से भी हम सवाल पूछेंगे, अगर गलती नहीं होगी तो पड़ोसी के सपोर्ट में हम खड़े हैं। आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, पड़ोसी का चैनल का नाम बताइएगा, हम देखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं आखिर वो शेर है कौन जो आरती जी पे, मन्नू जी पे अटैक किया। भाई पैसा का किल्लत है, सो कोल्ड ब्लॉगर को कम पड़ रहा है पैसा, वीडियो चल नहीं रहा है, कुछ तो माजमा लगना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पड़ोसी हमें मारने आएगा तो जाके थाना पे सबको भीतर करेंगे, ना कि हम सोशल मीडिया पे अपनी पब्लिक की राय जानने के लिए आएंगे। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।